में 9 लाख वोट जो गायब हुआ। किसी को भी वोट दे दो, होना कुछ नहीं है। तो नॉलेज की कमी है लोगों को। दिन ही जागते हैं जिस दिन हमें वोट देने डालने की जाना है कि हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका P3 भारत में। मैं हूं आपके साथ राज हिंदुस्तानी। आज हम आगरा के खेरिया मोड़ हवाई अड्डे अजीत नगर गेट पर खड़े हैं। हम लगातार जनता के बीच जाकर के पब्लिक पार्टिसिपेशन के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। इस बार नगर निगम के चुनाव में देखा गया कि 60% से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी भूमिका अदा नहीं की। यानी जब किसी सिस्टम को चुनने की बात आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं जनता की उदासीनता नज़र आने लगी है। अजीत नगर बाजार कमेटी का थोड़ा परिचय करा दें, क्योंकि इनका एक पार्टिसिपेशन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो आज विश्व मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान रखने लगा है। आप देखेंगे ये तिरंगा और ये स्थान है जो व्यापार में लोग अपना व्यस्त रहते हैं, उस समय में से राष्ट्र निर्माण के लिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए ये एक सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। आप पूरी टीम आज हमारे साथ मौजूद है, उन सबसे बात करेंगे। लोकतंत्र में हम सब लोगों को मताधिकार का विशेष अधिकार मिला हुआ है। इस बार जो नगर निगम में वोटिंग परसेंटेज कम रहा है और लोगों ने अपने मत का अधिकार पूरा प्रयोग नहीं किया है। सभी से क्या कारण मानते हैं? कुछ ऐसा है कि लोगों की समझ है कि राजनीति कुछ गलत दिशा में जा रही है, इसलिए लोग कुंठित हुए हैं, जिसकी वजह से वोट लोगों ने कम दिए हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात से कि गलत राजनीतिक दिशा की वजह से ऐसा हो रहा है, या पब्लिक स्वयं अपने इंटरेस्ट, अपने पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहती? सर, एक तो नॉलेज की कमी है लोगों को, और आजकल के यूथ को है कि वो इसको एज अ हॉलीडे मानती है। और दूसरा कुछ BLOs की कमी रही है, जिसमें कि आपको भी ज्ञात हुआ होगा कि पूरे के पूरे वोटिंग लिस्ट से सोसाइटी के नाम गायब थे। उसका भी एक रीज़न है कि जो वोटिंग कम हुई है। लेकिन उसमें यदि देखा जाए जो लिस्ट से नाम गायब थे उन लोगों को किस दिन पता चला? जब वोट डालने गए तभी ना? सब देखिए, 90% जो है मेरा खुद का भी वोट गायब था। और मैं हर साल जो जाता हूँ कि जो मेरा पॉइंट बना हुआ है, और मुझे पता होता है कि मेरा नाम लिस्ट में होना ही है, तो मैं हर टाइम जाता हूँ। और पिछले जब से मैं वोटिंग मेरा चालू हुआ है तो मैंने कभी कोई वोट मिस नहीं किया है। मेरा फर्स्ट टाइम रहा है कि मेरा ये इस बार मैं अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाया हूँ, और मुझे इसकी बड़ी कुंठा भी महसूस हुई। मैं 1 घंटा पूरा वहाँ पे इधर से उधर मतलब फुटबॉल बन गया था सारे केंद्रों पे, बट कहीं पर भी मुझे अपना लिस्ट में नाम नहीं मिला। और उसके बाद मुझे ज्ञात हुआ कि हमारी पूरी सोसाइटी के ही लिस्ट पूरी गायब थी। चुनाव से ठीक पहले यदि इसकी पहल की जाती और लिस्ट को चेकआउट किया जाता तो शायद आपको लगता है कि आपका नाम उसमें शामिल होता है? सर, ये चीज़ देखिए, BLOs की उदासीनता है। हम लोगों तो सर, क्योंकि एक हम ओवर कॉन्फिडेंस में कह सकते हैं कि हमारा हर साल नाम रहा है, तो इस बार भी रहेगा। आप क्या मानते हैं, 40 से भी कम परसेंटेज मतदान का रहा है, जब 60% से भी ज़्यादा लोग वोट डालने से वंचित रहें या वोट डालने ना जाएं? कई सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। एक तो वही है कि उदासीनता ये हो गई है कि किसी को भी वोट दे दो, होना कुछ नहीं है। एक दिमाग में एक इमेज बैठ चुकी है। दूसरा क्या रहा है कि जैसे अभी बात भाई साहब ने बोली है, हमारा भी वोट गायब था, लेकिन जिसको पहले गवर्नमेंट को जब हमने ये सुना था कि जिसके पास भी आपका वोटर कार्ड है वो इंटाइटल वोट डालने का, ये ऑर्डर थे कि आप जाइए, अपना वोटर कार्ड दिखाइए या 2 ID दिखाइए, वोट डाल दीजिए। इस बार बिल्कुल टोटली मना कर दिया जा रहा था। और कुछ जगह पे तो हमने ये भी महसूस किया है, हमारा तो नहीं हुआ, पर्टिकुलर एक पार्टी पे जाके वोट डालने की कोशिश करा। उन बंदे जो वहाँ बैठे हुए हैं, परीक्षक बैठे हुए हैं, उनके जो ऐप दिए गए हैं उस ऐप में वो नाम ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। दूसरी लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है। BLO पे गए, BLO कह रहा मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन जिस पार्टी को नहीं चाहता बंदा वहाँ जाता है, उसका तुरंत निकाल के लिस्ट दे देता है वो ऐप के इसके अंदर। जिस तरह से मैं मत पे परेशान हो रहा था 1 घंटे तक, मेरी बिटिया भी साथ में थी, और मैं समझता हूँ 2 साल बाद वो भी मताधिकार के प्रयोग में आ जाएगी। तो उसके मेरे शब्द ये थे कि पापा, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आप छोड़ो, चलिए, कोई नहीं, आप नहीं हो रहा तो आप छोड़िए इसको, लेट इट बी लीव, डन करिए। सो आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो मतलब इससे एक यूथ को आपको लगा कि उसके अंदर एक ऐसी भावना आ रही थी जो आप क्यों परेशान था इलेक्शन के लिए? लेकिन क्या इलेक्शन या मैंने उसको बोला कि बेटा ये मेरा रहने से देश तो नहीं बन सकता? नहीं सर, मैंने ये चीज़ नहीं, उसको फिर समझाई ना मैंने ये चीज़ कि बेटा इस चीज़ को हम अगर कर देंगे तो कल आगे हम जो इलेक्ट करेंगे बंदे को, कोई गलत ना हो जाए। हम इस चीज़ को, ये हमारा एक राइट है, जैसे हर चीज़, एजुकेशन राइट है, राइट टू स्पीच है, तो ये भी वोटिंग भी एक हमारा राइट है। तो उसको मैंने समझाया। यदि ड्यूटी के तौर पर देखें तो क्या ये ड्यूटी यदि पहले निभाई जा सकती थी, हम उसको पूरी कॉलोनी के तौर पर उसको चेकआउट कर सकते थे लिस्ट को? अब सर, ये चीज़ हमारी तरफ से जो हर साल सर देखिए, ये चीज़ उसको आती है जिसका पहली बार आ रहा है, उसको लिस्ट में नाम चेक करना चाहिए। जिसका मेरा वोटर कार्ड बना हुआ है, मैं पिछले आपको बता रहा हूँ कि आज मेरी उम्र 43 साल है,
मैं 21 साल की एज से वोट करना चालू करा है मैंने। तो पिछले 20 साल से मैं रेगुलर जितने भी इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस हुए, सब में मैंने वोट करा है। अच्छा, जो लोग वोट नहीं डालते हैं, लिस्ट में नाम भी है, वोटर कार्ड भी है, तो उनको क्या कहेंगे आप? तो उसका कारण ये है कि विश्वास में कमी आ रही है। जिनको हम अपने विश्वास पर खरा उतरना देखना चाहते हैं, वो अपने विश्वास पर खरा नहीं उतर रहे हैं। तो लोगों के अंदर ये हीन भावना आ गई है कि हम देखो इनको वोट डालने जाते हैं, परेशान होते हैं और ये उसके बाद फिर कुछ करते नहीं हैं। तो इससे तो नहीं ये लगता आपको कि जब आप लोकतंत्र की इस व्यवस्था से दूरी बना लेंगे तो कहीं ना कहीं तानाशाही या भ्रष्टाचार जन्म ले जाएगा? नहीं, वो तो जन्म लेगा और समय परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन तो आना ही है निश्चित रूप से। जब इस तरह से हम जिनको वोट दे रहे हैं, जिनके विश्वास पे दे रहे हैं और वो विश्वास पे खड़े नहीं उतर रहे, तो हीन भावना आना स्वाभाविक है। जिस तरीके से ये वोटर परसेंटेज जो है वो बढ़े, क्योंकि कई बार देखने में ये आता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई में अव्वल मार्क आने पर उनको अखबारों में या समाचार पत्रों, सोशल मीडिया पर स्पेस मिलता है, लेकिन जब वोटर परसेंट डाउन जाती है तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पब्लिक कहती है कि हमारा राजनेताओं से मोह भंग हो रहा है या विकास ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, इसलिए हम दूरी बना रहे हैं। तो क्या ये दूरी बनाना लोकतंत्र को मजबूत करता है या कहीं ना कहीं लोकतंत्र की एक कमज़ोर कड़ी साबित होगा? मेरा मानना ये है कि जब हम लोग एक उम्मीद लगाते हैं कि जैसे निकाय चुनाव आ गया, प्रधानिक आ गया, MLC का आ गया, तो पब्लिक में, जनता में एक उत्साह टाइप रहता है कि हम उत्साह एक पर्व के टाइप पे बनाते हैं उसको, कि हम लोग चलो हमारा इलेक्शन है 14 तारीख को, हम पर्व के टाइम पे बनाएंगे, लोग एंजॉय करेंगे, घर में रहेंगे, वोट डाल के आएंगे, सब कुछ करेंगे। एक पब्लिक के अंदर उत्साह होता है। वो उत्साह इन लोगों ने जो है आज जो 1%, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो BLOs होते हैं, जो लिस्ट को बनाते हैं, सबसे पहले उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको सस्पेंड करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि आपने इस लिस्टों में ये गायब होने का कारण क्या था, जो मोहल्ले गलियों में गायब हो गई। आगरा में 9 लाख वोट जो गायब हुआ, पहले इनको नोटिस देना चाहिए, इन्हें नौकरी से निकलना चाहिए। उसके बाद आप ये छानबीन करें कि 37% वोट जो पड़ा है, इसका क्या कारण है। आपने उन पर कार्रवाई की बात की, जिन लोगों को वोट बढ़ाने या घटाने का अधिकार, लेकिन जिनका वोट लिस्ट में नाम नहीं आया या उनका कट गया, क्या उन्होंने उस पर कंप्लेंट की? इस पर भी तो गौर करनी सर, ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है। आज मैं अपना वोट डालने के लिए उत्सुक हूँ और मैं अगर एक दिन पहले इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी पर्ची आएगी, एंड मोमेंट में वो पर्ची नहीं आती, तो ना तो वो गवर्नमेंट को शिकायत कर सकता है, ना कुछ सुन सकता है। मैं कहता हूँ इलेक्शन वाला कार्ड आप बनवाते हैं तो वो क्यों बनवाते हैं, उसका मतलब क्या है? आप आगे आइए, आप युवा हैं, आपसे मेरा सवाल है कि किस तरीके से वोटर परसेंटेज बढ़े और न केवल इलेक्शंस में बल्कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन देश के निर्माण में हो, लोकतंत्र को मजबूत करने में हो। एज ए यूथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो वोटर परसेंटेज की जैसे मेन टॉपिक जैसे यहाँ उठ रहा है, तो मैंने जो अब इस वक्त वोटिंग में मैंने फील करा था कि फैसिलिटेशन और जो एक होता है एक्सेस मिलना है इन्फॉर्मेशन का, उसका सबसे बड़ा एक इशू था मेरे लिए कि कैसे मेरे घर में कितने लोगों को पता भी नहीं था कि किस दिन है, कहाँ पर है। जब तक पर्ची नहीं आई उन्हें कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा था। लेकिन यहाँ हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग या प्रदेश निर्वाचन व्यवस्था लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम करती है, पहले से तारीखें तय हो जाती हैं, चाहे नामांकन की हो, चाहे वो चुनाव की तारीख हो, मतदान करने की तारीख हो, और लगातार राजनीतिक दल या निर्दलीय प्रत्याशी गली गली मोहल्ले जाकर के एक जागरूकता की कैंपेन चलाते हैं। वो अपने पक्ष में अपने प्रोस्पेक्टस को रखते हुए समर्थन मांगते हैं जनता का। तब फिर ये जागरूकता की कमी कैसे आपको लगती है? यही मैं एक्चुअली सोच रहा था जब आप सबसे सवाल पूछ रहे थे कि जब वो लोग घरों घर आकर अपना प्रचार कर जाते हैं तो साथ में उन्हें एक इन्फॉर्मेशन का प्लैकेट भी लेकर आना चाहिए कि किस तरीके से पता चले हर एक वोटर को कि कहाँ जाना है, किस तरीके से वोट करना है, क्या डिसीजंस होने चाहिए उनके वोटिंग के पीछे। सिर्फ अपना एक एडवर्टाइजमेंट कर जाना ही उनके लिए काफ़ी नहीं होता। अगर उनकी जिम्मेदारी है हमारी तरफ ये, तो अपनी जिम्मेदारी को एक तरीके से इन्फॉर्मेशन के तरीके से भी हमें दी जा सकती है। जब जनता ही अपने बीच से अपना राजा चुनती है तो जनता का एज ए जनता आपसे बात करें तो आपका भी तो एक दायित्व बनता है कि हम पता करें। ये बनता है कि जब हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर हम उसके ऊपर तब भी एक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारी कमी होगी। अगर हम उसके ऊपर तब एक्ट कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन सामने से अगर हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है तो फिर हमारे पास का कोई वो नहीं होगा सहारा। जैसे आपने कहा था कि आप शिकायतें दर्ज कर दीजिए, कंप्लेंट्स करवा दीजिए, उनका एंड टाइम पर जैसे सर ने कहा था कि अगर पर्ची मेरी एक दिन पहले नहीं आ रही है तो मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिलने वाला। लेकिन उसके बाद एक्शंस की बात जब होती है तब तो हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। एक्शंस का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हर किसी के पास वोटर कार्ड है। तो मेन मुद्दा यहाँ पर था कि वोटर कार्ड जब हर किसी के पास है तब भी वहाँ पर जाकर उन्हें वोट देना नहीं है दिया जा रहा, लोकेशंस चेंज हो रही हैं, इन्फॉर्मेशन बायस हो रहा है। तो उस मुद्दे को सीधा सीधा खारिज करा जा सकता है कि वोटर आईडी एक स्टैंडर्ड प्रूफ है हमारे पास कि आप वोट डाल सकते हैं।
तो उस पर ही हमें हमारी मेन मोहर लगनी चाहिए। लेकिन काइंड ऑफ आपको लगता है कि जिन लोगों के लिस्ट में नाम है, वोटर कार्ड्स हैं, उनको तो कम से कम वोट डालने के लिए जाना ही चाहिए। जाना चाहिए, और मेन इश्यू उनका ना जाने का सिर्फ यही होता है कि उनको जो कॉमन इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वोटिंग नहीं डल पा रही है कार्ड की वजह से, आपको इसलिए कुछ लोग रह जाते हैं। इसलिए कुछ लोग रह जाते हैं। कुछ लोगों के और भी अन्य रीज़न है, जैसे मेरे घर से अगर मैं कहूँ तो मेरी दादी नहीं जा पा रही थी देने के लिए, पर मैं जैसे तैसे उन्हें लेकर गया वोट के लिए, क्योंकि उनको चलने में दिक्कत होती है। तो वोटिंग संस्थाओं के ऊपर जैसे मान लीजिए कोई फैसिलिटेशन नहीं था वहाँ पर, उनके लिए एक व्हील चेयर का प्रबंध हो, कितना अंदर तक चल के जाना पड़ता है, क्या हो, वहाँ पर जो पुलिस बैरिकेडिंग पे खड़े थे सिर्फ वो अपने बैरिकेडिंग का काम कर रहे थे, कोई सहायता नहीं थी उनकी तरफ से। तो ये सब चीज़ें हैं, एक एक करके आप कह लीजिए वरिष्ठ लोगों के लिए भी जो उनके आखिरी कुछ साल हैं वोटिंग के रह गए हैं, उनके अंदर भी उनको एक रहेगा कि हमारे देश के लिए हमने कुछ किया था। जब उन्हें हम करते हुए देखेंगे तब युवा भी करेगा। नगर निगम की सीमा में ही रहते हैं, नगर की सरकार चुनी जा चुकी है, अब क्योंकि क्रियान्वयन पे आएगी, काम होंगे, तो ऐसे में जनता को वहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं? जनता जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक देश का भला नहीं होगा। नेताओं का क्या है, वो तो चुन के गए, उसके बाद वो फ्री हैं, उससे काम निकलवाना जनता का काम है। अगर जनता सुस्त बैठ रहेगी तो वो तो मस्त हैं, वो तो सरकारी तनख्वाह लेंगे, वो मस्त रहेंगे। यहाँ कहीं भी कोई मसला है, कोई समस्या है, परेशानी है, उसकी शिकायतें या सूचनाएं जब तक नहीं पहुँचेंगी तब तक उन पर अमल नहीं होगा। जब तक शिकायत नहीं होगी तब तक अमल कैसे होगा? मेरे को सपना थोड़ी आ रहा है कि मेरे क्षेत्र में वहाँ पर नाली बंद हो गई है, नाली चौक गई है, या चौराहे पर लाइट नहीं जल रही है। जब वहाँ के लोग मुझे आके बताएंगे तभी तो मैं उस काम के लिए जाऊँगा। तो शिकायतें तो अवश्य होनी चाहिए। रही वोटर लिस्ट वाली बात, ये आम पब्लिक की भी कमी है और देश की तो कमी है, हमारे सरकार की कमी तो है। सबको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा की लिस्ट अलग होती है और नगर निगम की लिस्ट अलग होती है, जिसको कि लोग हम एक ही बार मानते हैं कि हमने पिछली बार वोट दिया था तो हम इस बार ही वोट देंगे, जबकि पिछली बार उन्होंने विधानसभा का वोट दिया, लोकसभा का वोट दिया, इस बार नगर निगम का दे रहे हैं। नगर निगम की लिस्ट अलग होती है, लोकसभा विधानसभा की अलग होती है। आजकल इतनी सुविधाएं हो गई हैं, गवर्नमेंट, हमारा निर्वाचन आयोग करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए खर्च करता है चुनाव के लिए। तो अगर सारे कंप्यूटर के साधन है आज हमारे पास, हम एक लिस्ट क्यों नहीं बनाते, उस पर काम क्यों नहीं होता? ये प्रशासन की कमी है, शासन की कमी है। उसके बाद जितने भी हमारे पदाधिकारी जिनको किसी भी पार्टी ने वोट दिया, आपको 20 दिन पहले नाम मिल जाता है, तो आप उस पर काम क्यों नहीं करते? जितने भी किसी भी पार्टी के सदस्य हों, कार्यकर्ता हों, मैं उन्हें कहने का मतलब है कि आप उनके साथ बीएलओ साथ मिलकर ये क्यों नहीं जांच करते कि हाँ किसका नाम आया है, किसका नाम नहीं आया है। दूसरी, जैसे हमने संगठनों की बात की, व्यक्तियों की बात की, जागरूक लोगों की बात की, इंडिविजुअल तौर पर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि लोग पहल करते हैं कि इस बार मैं 15 तारीख को या जो तारीख डिफरेंट है उससे 10 दिन पहले ये तय करें कि मुझे अपनी लिस्ट चेकआउट करनी है? ऐसा करते हैं क्या लोग? नहीं करते हैं। खाली देखो, प्रशासन की और शासन की, सरकार की तो कमियां हैं और ये सभी जानते हैं, वो वर्षों से है और हर गवर्नमेंट में होती है, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम कब जागरूक होंगे? हम क्यों नहीं ये बात सोचते? हम दिन ही जागते हैं जिस दिन हमें वोट डालने जाना है कि हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। हम 10 दिन पहले, गवर्नमेंट 6 महीने से आपको बता रही है, रोजाना पूरे अखबार पर आ रहा है कि अपनी लिस्ट में नाम चेक करें, इस ऐप में नाम चेक करें, नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भरें, फॉर्म 8 भी भरें, फॉर्म 3 भरें। जब आपको गवर्नमेंट सुविधा दे रही है तो हम उसको क्यों नहीं जागते, हम उस पर अमल क्यों नहीं करते? 100% वोटिंग हो, पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़े, उसके लिए एक सबसे पहली बात तो यह है कि प्रशासन को लिस्ट एक बनानी चाहिए। और आज हमारे पास सारे संसाधन हैं। हो सकता है 25 साल पहले हमारे पास, जब 50 साल पहले कंप्यूटर नहीं थे तो लिस्ट हाथ से बनती थी, उस समय काम नहीं हो पाता था। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर में हम एक लिस्ट बना सकते हैं, उस पर आज ही अमल करना चाहिए ताकि हमारा आगे आने वाला जो चुनाव है उस पर हमारी इस तरीके से लिस्ट में से नाम गायब ना हो। एक लिस्ट बननी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट को लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, सिर्फ इलेक्शन पर नहीं, परमानेंट हर 15 दिन, 2 महीने में, 3 महीने में एक लिस्ट सार्वजनिक कर दो आप कि अपना नाम चेक करें और जिसका नाम नहीं है वो इस तारीख से लेकर इस तारीख तक बीएलओ पर जाएं, अपने बूथ पर जाएं और अपना नाम बढ़वाएं, फॉर्म भरें, जो कुछ भी करें। ये एक प्लान हो सकता है अच्छी तरीके से, जो अगर गवर्नमेंट चाहे तो। ये पब्लिक पार्टिसिपेशन पर, और क्योंकि मौजूदा समय में नगर चुनाव हुए हैं, उससे संबंधित हमने लोगों से बात की, इलेक्शंस में आखिर परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ रहा है, सबने अपनी राय दी है। लोगों ने बताया है कि क्या कुछ कारण हैं और सलाह भी दी है, सुझाव भी दिए हैं कि आखिर इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। P3 भारत की ये मुहिम लगातार जारी है। फिर होगी मुलाकात